दर्शकों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को भले ही अभी 7 से 8 महीने बचे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का काल भैरव अवतार दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की छवि पर बैटिंग करने उतर चुके हैं और यूपी के अंदर त्रिशूल रणनीति के जरिए से योगी का तूफान दिखने लगा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की इसी त्रिशूल रणनीति ने अखिलेश यादव और समूचे विपक्ष की हालत खराब कर दी है। अब क्या है योगी का काल भैरव अवतार, क्या है उनकी त्रिशूल रणनीति और कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर कैसे योगी आदित्यनाथ फिर से दहाड़ने लगे हैं, इसे इस वीडियो में आपको समझाते हैं। बस कमेंट में आप मुझे यह बता देना कि 2027 में क्या आप योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अगर हां तो जय श्री राम लिख देना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में 7 से 8 महीने के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकिन अभी से ही राज्य की राजनीतिक विषाद पर अपने सबसे घातक मोरे को चलना शुरू कर चुके हैं। योगी के इस चाल के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में समूचे विपक्ष की हालत खराब हो चुकी है। अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश बार बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी काट ढूंढने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद काल भैरव अवतार को फिर से दोहरा दिया है। इस बार उनकी रणनीति पहले से भी आक्रामक है। जहां एक तरफ अपराधियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर ने रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी पिच पर सबसे आगे रख दिया गया है। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ की इस नई रणनीति को राजनीतिक पंडित त्रिशूल रणनीति बता रहे हैं, जो कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धड़ाधड़ लिए जा रहे प्रशासनिक फैसलों पर टिकी है। त्रिशूल यानी कि वो 3 स्तंभ हैं, वो 3 बड़े चरण हैं, जिसके जरिए से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सियासत में इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की इस त्रिशूल रणनीति का पहला हिस्सा कानून व्यवस्था है, दूसरा हिस्सा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है और तीसरा हिस्सा धड़ाधड़ लिए जा रहे प्रशासनिक फैसले हैं। योगी आदित्यनाथ इलेक्शन में 7 से 8 महीने का समय बचा है, लेकिन हर दिन वो ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं जिससे विपक्ष की सारी रणनीति हवा में उड़ जा रही है। दर्शकों, पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार एनकाउंटर ड्राइव चलाया गया है। इसके जरिए से गाजियाबाद में एक सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो और फिर लगातार हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पैरों में गोले लगने की घटनाएं या फिर एनकाउंटर होना अचानक से अब यह रूटीन वापस से बन चुका है। सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि उनके अवैध निर्माण और जमीनों पर मुख्यमंत्री का पसंदीदा ब्रांड बुलडोजर भी गरजने लगा है, पूरी ताकत से दहाड़ रहा है और इन पूरे अवैध निर्माणों को मिट्टी में मिला रहा है। दर्शकों, एक तरफ योगी की पुलिस अपराधियों पर बरस रही है, बुलडोजर लगातार गरज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव और विपक्ष इन एनकाउंटरों को प्रायोजित बताकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम योगी ने भी 2 टूक लहजे में साफ कह दिया है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून अपने सबसे सख्त दायरे में रहकर काम करेगा। समाज के दुश्मनों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं होगी। एक तरफ प्रायोजित बताया जा रहा है, दूसरी तरफ योगी कह रहे हैं कि समाज के दुश्मनों के लिए कोई भी जगह समाज में नहीं है। विकास और सुशासन के दावों के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में, चुनावी रैलियों में सनातन और हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दे रहे हैं। मऊ और लखनऊ में हालिया उनकी जनसभाओं के जरिए से, उनके बयानों से यह साफ हो गया है कि वो चुनाव को ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक गौरव के मुद्दे पर ले जाने की पूरी तैयारी में है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर सांस्कृतिक गौरव को लेकर ही बंगाल की सियासत पलट गई है। वहां पर
माफियाओं, बदमाशों और साथ ही कैसे पश्चिम बंगाल की वापस से वही चीज दोहराई जाए जो उसकी दशकों पहले या फिर ये कहें कि आजादी के समय या फिर उससे पहले उसकी जो छवि थी, जो पश्चिम बंगाल की हालत थी, वैसे ही उसे कैसे बनाया जाए, उसकी सांस्कृतिक पहचान को लौटाया जाए। और उसी मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ बैटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी अपने भाषणों के अंदर जनता को सीधे संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि आपका एक वोट केवल सरकार नहीं चुनता, बल्कि एक वोट की ताकत ने 500 साल की गुलामी के कलंक को धोकर अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है। यही एक वोट यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाता है। इसके जरिए वो बटे हुए हिंदू वोट बैंक को जातिगत दीवारों के ऊपर उठाकर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने एक वोट की कीमत को समझो। जो लोग कहते हैं कि उनके एक वोट से क्या ही फायदा हो जाएगा, योगी उन्हें समझा रहे हैं कि हिंदुओं, तुम्हारा एक एक वोट जरूरी है। इस एक वोट की वजह से ही 500 सालों की गुलामी से हम बाहर आए और हमारा राम मंदिर बन सका। योगी आदित्यनाथ इसी एक वोट की कीमत को माफियाओं के मिट्टी में मिलने से भी समझा रहे हैं। और दर्शकों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तीसरा और अंतिम जो प्रहार है वो है उनकी तरफ से लिए जा रहे प्रशासनिक धड़ाधड़ फैसले और युवाओं को उनकी साधने की कोशिश। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं और सरकारी व्यवस्था को लेकर कई कड़े और इंस्टेंट यानी कि इमीडिएट फैसले ले रहे हैं। योगी के सामने कोई भी फाइल पहुंच रही है, 24 घंटे भी नहीं बीत रहे हैं, 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ उस फाइल का सीधे तौर पर निस्तारण करवा रहे हैं। पेपर लीक की बात हो, उस पर सख्त कानून, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त से सख्त जेल और जुर्माने का प्रावधान, नौसेना शौर्य वाटिका जैसे सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से जुड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ ही युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में भी कई परीक्षाएं आयोजित की गई उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस अभ्यर्थी परीक्षाएं, और योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर, क्योंकि काफी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं की भी कोई कमी ना हो, इसे भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। पेपर लीक जैसी कोई गुंजाइश ना हो, उसे भी सख्त किया जा रहा है। बीते दिनों भी आपने देखा कि करीब 200 अधिकारियों के आसपास के तबादले उत्तर प्रदेश में हुए। उससे पहले भी बड़े बड़े अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के भी लगातार तबादले हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यही योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक फैसले बता रहे हैं कि वो अब किसी सख्त एक्शन के मूड में है। योगी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। योगी अपनी सरकार की छवि पर, अपने कामकाज की छवि पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते और इसीलिए वो लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। दर्शकों, जानकारों की राय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली भांति ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए उन्हें अपने मूल फायर ब्रांड और कड़क प्रशासक वाले नैरेटिव का ही दांव लगाना होगा और योगी आदित्यनाथ अब उसी दांव पर बैटिंग कर रहे हैं। अपराधियों पर प्रशासनिक चाबुक और मंचों से हिंदुत्व के हुंकार की बात हो, यही वो चक्रव्यूह है जिसमें वो विपक्ष के जातिगत समीकरणों को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा त्रिशूल रणनीति अपना चुके हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासी जंग बेहद तीखी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तो इस तपिश में जो गर्मी बढ़ रही है, जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की यह गर्मी और ज्यादा तपन महसूस कराएगी आपको, और ज्यादा एनकाउंटर और ज्यादा बदमाशों पर कार्रवाई आपको सुनाई देंगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अपने ब्रांड हिंदुत्व की छवि पर और ज्यादा मुखर होंगे और सामने खड़े पीडीए वाले काट को, हिंदुत्व को एकजुट करके उसको तहस नहस कर देंगे। एक तरफ अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का काल भैरव अवतार है और उनका आजमाया हुआ बुलडोजर मॉडल भी है। अब अखिलेश यादव इस काल भैरव अवतार और बुलडोजर मॉडल के सामने टक्कर देने के लिए खड़े जरूर हैं, लेकिन अखिलेश की हर रणनीति पर काल भैरव अवतार में दिख रहे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से रौंद देते हैं। योगी आदित्यनाथ का यही अवतार उत्तर प्रदेश में इस वक्त सुर्खियों में है। अब योगी के काल भैरव अवतार पर आपका क्या कहना है? क्या 2027 में हैट्रिक लगाकर योगी इतिहास रच पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम।